तो आज है मंडे और वीक का पहला दिन है। तो मैंने एक ट्रेड मार्किंग किया था, वो मार्किंग किया था फ्राइडे को ही मार्किंग किया था। तो फ्राइडे को प्राइस उधर नहीं आया, तो आज आया प्राइस। तो एनालिसिस फ्राइडे का ही है, सेटअप आज बना। तो मैंने एक ट्रेड लिया था मॉर्निंग में, जब ड्यूटी से मैं आया तो एक ट्रेड लिया था। और मैं टेलीग्राम पे ईच एंड एवरीथिंग मैंने लाइव अपडेट कर रहा था, क्योंकि वीडियो नहीं बना सकता था तभी। रूम में ज़्यादा आदमी था, उसको डिस्टर्ब न हो, सो रहा था और आदमी, तो इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। जस्ट टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया और उधर लाइव अपडेट दे रहा था। ये देखा था ट्रेड में, ये वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड था, देख सकते हो यहाँ पे। जो मैं एक ट्रेड मार्किंग किया था फ्राइडे को ही, ये ट्रेड मार्किंग किया था। अगर आप पहला वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। जो वीक अपडेट वाला वीडियो ना, उसमें फ्राइडे का ट्रेड नहीं लिया था, पर एनालिसिस यही वाला था कि यहाँ पे जब मार्केट था तो मैं एनालिसिस किया था कि इसके ऊपर जाकर कुछ स्ट्रक्चर बनाए तो सेल करूँगा, नहीं तो नीचे आएगा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा तो सेल करूँगा। तो यहाँ आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, पर यहाँ से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया सेलिंग का, और मार्केट भी क्लोज हो गया जल्दी, तो इसीलिए मैं नहीं ले पाया। पर आज जब मार्केट खुला तो ये जो लाइन है ना, ऊपर का हाई ब्रेक लिया है, मतलब ग्रैबिंग स्टॉप लॉस हंटिंग किया है, तो इसी की वजह से थोड़ा प्राइस नीचे आया है। फिर ऊपर गया, रिट्रेस करने गया, ये एरिया पे मैंने सेल पोजीशन बनाया और इधर से पूरा कैप्चर किया। मैं यहाँ तक कैप्चर करने वाला था, पर मैंने सोचा नहीं, मेरा तो इनिशियल टारगेट 1:3 रहता है, पर यहाँ पर 1:4.38 फिर भी सही है, और उतना लालच नहीं करना है, ठीक है ना। और मैं नींद भी आ रहा था, लाइव रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर नींद आ रहा था इसलिए मैंने सो गया, ड्यूटी से आया था ना इसलिए। और मैं ये ट्रेड पूरा लाइव अपडेट मैंने दिया था, यहाँ पे देख सकते हो। जब यहाँ पे प्राइस था तो यहाँ पे मैंने सेल का पोजीशन बनाया था, और मैंने बोल भी दिया था वेटिंग फॉर सेलिंग इफ़ द प्राइस कम एट मार्किंग एरिया, मतलब इधर का। जब आया तो मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगा भी दिया जाएगा, आई प्लेस लिमिट सेल ऑर्डर, लेट्स सी वेदर इट विल गिव अपॉर्चुनिटी ट्रेड और नॉट। और जब ट्रेड लिया तो यहाँ देख सकते हो $29 का प्रॉफिट चल रहा था, फिर लॉस दिखाने लगा $22 का, और चल ही रहा था। और हाँ नहीं, लॉस कब दिखा रहा था पता है, जब ट्रेड लिया फिर मेरे को नींद आ रहा था तो मैं चला गया सोने। तो सोने से पहले अपडेट कर दिया कि आई जस्ट केम बैक फ्रॉम ड्यूटी सो आई हैव टू स्लीप ऑल्सो, दैट्स वाई आई लीव द ट्रेड एज इट इज स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑलरेडी प्लेस, लेट्स सी वेदर इट विल हिट टारगेट और स्टॉप लॉस। मतलब पहले मैं बोल दिया था कि मैं ड्यूटी से आया हूँ, मेरे को नींद लग रहा है, मेरे को सोना है, तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा दिया हो, देखता हूँ क्या होता ट्रेड में। और तभी ये पोजीशन ये वाला चला था, मतलब ये $12 का लॉस में ही चला था, ब्रेक इवन में ही था। जब मैंने उठा ना तो आई जस्ट वेक अप एंड सो टारगेट हिट। जब मैं उठा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो टारगेट था ना, $214 का प्रॉफिट था वो हुआ। और ये मैं लाइव बता रहा था ड्यूरिंग द ट्रेड, ठीक है ना। तो देख सकते हो यही था। और ये ट्रेड मतलब मैं लाइव अपडेट करने वाला था, पर रूम में इतना आदमी था ना और सो भी रहा था, तो उसको डिस्टर्ब ना हो, उसको भी उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। नहीं तो वीडियो बनाता तो वो सिंपल हो जाता बनाने में, ये सब नहीं करना बताना पड़ता, तो मैं लाइव दिखा देता। पर इट इज़ व्हाट इट इज़। और अभी मैं ट्रेड सैंपल में कलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी मैंने ट्रेड किया ना उसका। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देख सकते हो, मैं जर्नल भी कर रहा हूँ अभी। ट्रेड जो भी ट्रेड लिया था उसको जर्नल भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 100 ट्रेड का सैंपल बना रहा हूँ। और यही है अभी अकाउंट आपको दिखा दो तो एक जगह देख सकते हो, अकाउंट 4.3% अप में है, मतलब $216 प्रॉफिट हो गया, और 8% चाहिए, अभी 4.3% हुआ है, टोटल 8% चाहिए पास करने के लिए। और इधर अकाउंट अगर देखोगे तो वही अकाउंट है, चेंज नहीं है, 2 जुलाई का स्टार्ट हुआ। और अभी देख सकते हो सिर्फ 2 ही ट्रेड लिया है अकाउंट में, सिर्फ 2 ही ट्रेड। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये देख सकते हो, एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, एक ट्रेड जो थर्सडे का था, ठीक है ना, 1 ट्रेड, और एक ट्रेड आज लिया जो ये वाला है, ठीक है ना। तो हाँ, ये ज़्यादा है ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ 2 ही ट्रेड, ऐसा नहीं कि ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं करना ओवर ट्रेडिंग, समझा। मेंटेन करना है डिसिप्लिन और पेशेंट बिल्डअप करना है। नंबर ऑफ डेज 2 डे हुआ, और टोटल ट्रेड टेकन 2 ही ट्रेड हुआ ना, तो वही वाला है। और यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपके लिए, ये देख सकते हो
TP क्लोज वो पूरा मिला सकते हो उसमें जाके, सेम ही है, कोई ऐसा नहीं कि कुछ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं ये अकाउंट पास होता है कि नहीं होता है 2 महीने में। अभी तो हाँ, अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुआ है, 2 ही ट्रेड लिया है। अभी देखते हैं, अभी जब लॉस होगा तो मज़ा आएगा, तो जो जर्नी है ना पूरा रोलर कोस्टर हो जाएगा। अभी तो जस्ट 2 ट्रेड में 4% हिट हुआ, तो लग रहा है कि सिंपल है, पर इट इज़ नॉट एट सिंपल, ठीक है ना। इतना सिंपल भी नहीं है ये चीज़, ज़्यादा हार्ड है। जब लूजिंग स्ट्रीक लगेगा ना तो और दिमाग ख़राब होगा, तो उसी टाइम पे हमको बनाएगा कि और सिचुएशन हैंडल करना भी सिखाएगा, तो वो चीज़ भी सीखना है। मैं चाहता हूँ कि ट्रेड में ये अकाउंट लॉस में जाए, ताकि मैं और चीज़ सीख सकूँ, और चीज़ इम्प्रूव कर सकूँ, और पेशेंस बिल्डअप कर सकूँ, और डिसिप्लिन मेंटेन कर सकूँ। तो अभी जो होता है देखते हैं, सब अपडेट दूँगा। अभी तो वीक का पहला ही ट्रेड थे, तो देखते हैं कल क्या होता है। आज है ट्यूसडे और मैं एक ट्रेड प्लान किया हूँ, अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूँ, तो मैं एक ट्रेड प्लान किया हूँ, देखता हूँ क्या होता है, अभी दिखाता हूँ। तो ये वाला ट्रेड है, यहाँ से मैं सेल करने वाला हूँ। अगर प्राइस यहाँ पे आया तो मैं सेल करूँगा। अभी एक फ़ोटो निकाल लेता हूँ, ठीक है। और जो कल वाला ट्रेड था वो ये वाला था, इधर का था ये वाला, और इस टाइम तक तो मैं ड्यूटी में था, तो इधर भी कैप्चर हो सकता था, पर ड्यूटी में था इसीलिए नहीं कैप्चर कर पाया। पर हाँ, कल ये किया था 1:4 के आसपास, और ये भी है 1:3.7 के आसपास। वैसे तो ट्रेड यहीं पे बनता है, ठीक है ना, पर यहाँ पे नहीं लूँगा कहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक एरिया है जहाँ से सेलिंग आ सकता है। तो मैं सोचा थोड़ा बफर लेकर चलूँगा, तो यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से लूँगा। अगर यहाँ से लूँगा तो स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और चांसेस आर हाई कि मार्केट यहाँ भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सेफ जोन में प्ले किया, ताकि ट्रेड ना मिला चलेगा, ठीक है ना, पर सही ठाव पे एंट्री होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे वेटिंग कर रहा हूँ, लिमिट ऑर्डर भी लगा दिया हूँ, ठीक है। देखते क्या होता है, आपको अपडेट देता हूँ। मैं सोच रहा था प्राइस यहाँ तक आएगा, और यहीं से मतलब यहाँ भी आके ये जो एरिया है ना, इसका स्टॉप लॉस हंटिंग करके ज़्यादा अक्सर टाइम ऐसा ही करता है। इसीलिए मैं इसको छोड़ दिया, यहाँ का POI को, और मैं यहाँ का लिया, ताकि यहाँ पे आए तो थोड़ा सेफ एंट्री मिले। पर सेफ एंट्री के चक्कर में ना सेफ एंट्री के चक्कर में देखो ट्रेड ही हाथ से चला गया, ट्रेड ही हाथ से चला गया। देखो यहाँ पे हिट किया तो ये ट्रेड का कोई रीज़न ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। है ये सब भी ध्यान पड़ता है। देख लो, मैं जब प्राइस यहाँ पे था तभी मैं बोला था कि एंट्री यहीं पे बन रहा है, पर मैं थोड़ा सेफ लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऊपर का एरिया मार्किंग किया। ऊपर तो नहीं आया, पर इधर ही से रिवर्स हो गया। अभी देखो, अभी यहाँ पे ले आ लेता तो टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो जाता। 15 पॉइंट का टारगेट था आज, 15 पॉइंट नहीं 18 पॉइंट का, जो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे कुछ बनता है 18। यहाँ पे 18 पॉइंट का टारगेट बनता है, यहाँ पे तो इजीली आ जाएगा। जब इसको ग्रैब किया तो यहाँ तो इजीली आ जाएगा, वो बड़ा बात नहीं। ये टारगेट ये ट्रेड हो मिल जाता तो मेरा अकाउंट ही पास हो जाता। तो 2 महीना का चैलेंज में से एक फेज तो पास ही हो जाता, फर्स्ट फेज आज ही। पर इट इज़ एट इट इज़, क्या कर सकते हैं। नींद आ रहा है, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, नींद कितना लगा है। सेटअप देखा तो सोचा कि थोड़ा ले लेता, लिमिट ऑर्डर लगा ही है उधर पेंडिंग में। टेलीग्राम भी चैनल में भी डाल दिया था, देख लो। प्लानिंग टू सेल इफ द प्राइस कम एट माई लेवल। देखो टेलीग्राम में थोड़ा लेट डाला, ठीक है ना, मैं वीडियो बनाने लगा ना, इसीलिए थोड़ा लेट अपडेट किया। पर जब वीडियो बना रहा था तो प्राइस यहाँ पे था, जब टेलीग्राम पे डाला तो यहाँ पे प्राइस था। यहाँ पे प्राइस ने टारगेट को हिट कर दिया विदाउट गिविंग मी एंट्री। ओके, एंट्री दिए बिना ही टारगेट हिट कर दिया, तो ये ट्रेड इनवैलिड हो गया। अब ये ट्रेड का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना।
बन सकता है, पर इससे ज़्यादा मूव आ सकता है, पर मैं इतना वेट नहीं करूँगा। मुझे सोना भी है, ठीक है ना। मैं ड्यूटी से आया हूँ 12 घंटा ड्यूटी करके, तो मुझे सोना भी है। तो या मैं मैं डिलीट कर रहा हूँ पेंडिंग ऑर्डर। 12 घंटा ड्यूटी करके आया, मेरा आँख में इतना नींद आ रहा है ना, आई कैन नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। फील कर पा रहा हूँ 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद। पूरा दिन खड़ा रहा, इतना पैर दुख रहा है और आँख में जलन जैसा थोड़ा हो रहा है, और मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब आँख भी नहीं खोल पा रहा हूँ अच्छे से क्लियरली। तो ऐसा ही है, अभी नहीं दिया, धोखेबाज गोल्ड निकल गया। पहला ही एरिया से मैं ले लेता तो ट्रेड अभी विन भी हो जाता, पर मैं सोचा कि थोड़ा बफर लेके चलता, सेफ प्ले करते, सेफ का चक्कर में ट्रेडिंग मिस हो गया। तो ऐसा ही है, वो मिल जाएगा, अभी 2 महीना है ना, इसलिए तो अभी तो ज़्यादा टाइम है। तो एक अभी मुझे एक ही ट्रेड चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। एक ट्रेड लूँगा 1:4 के आसपास, 1:3.7 मेरे को करना है, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा फर्स्ट फेज का। तो 1:3.7 एक ही ट्रेड लूँगा और कोशिश करूँगा उसी ट्रेड में मैं पास करूँ। तो देखता हूँ, अभी सो के उठूँगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, नहीं तो अगले हफ्ते देखेंगे, नहीं तो उससे और अगले हफ्ते देखेंगे। ज़्यादा टाइम है हमारे पास। अब मैं एक ट्रेड लिया, मॉर्निंग में तो मिस हो गया, अभी लिया हुआ स्कैल्प ट्रेड है। अभी ये तो अभी रनिंग चल रहा है, पॉजिटिव ही चल रहा है, प्रॉफिट में ही चल रहा है। देखते क्या होता है। ये अगर ट्रेड एक्टिव हो जाता तो आज ये अकाउंट पास हो जाता, पर नहीं हुआ तो आज क्या कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड एक बन रहा था तो मैंने लिया। 1:3 है ये भी, रिस्क 0.5% ही लिया हुआ है ट्रेड में। अभी देखते होता है, हिट होता है कि लॉस तो नहीं होगा। अभी मैं ब्रेक इवन पर डाल देता हूँ स्टॉप लॉस। अगर ये ट्रेड रिवर्स होता है तो मैं इसमें आज लूज नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो अभी दिखाता हूँ, अभी तो प्राइस तो अच्छा चल रहा है, मूव देखो कितना पॉइंट चल रहा है। 1:2 शायद मिल रहा होगा, 1:2 तो अभी तक चल रहा है। 1:3 टारगेट है, देखता हूँ क्या होता है। यहाँ से एक रिवर्स हो सकता है थोड़ा, फिर भी देखते क्या होता है। तो मैंने ट्रेड लिया था वो ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और मैं लॉस में नहीं हूँ, ब्रेक इवन में ही हूँ, ठीक है ना। तो जब भी प्राइस एक पॉइंट पे जहाँ पे मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड था, मैं ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड कर रहा था, पर स्कैल्पिंग ट्रेड था तो रिस्क भी कम था। पर एट द एंड जो डायरेक्शन हो वही फॉलो होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन डाउन साइड का था, मैंने अपोजिट ट्रेड किया और 1:2 दिखाने के बाद रिवर्स हो गया। जहाँ पे मैं बोला था यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, फिर भी देखते क्या होता है। तो रिवर्स हो गया, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको हाँ, ये वाला ट्रेड था, ठीक है ना। ये वाला ट्रेड था, जब मार्केट यहाँ पे था तो मैं एक अपॉर्चुनिटी देखा, स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे जब ट्रेड मैंने लिया तो यहाँ पे आया प्राइस, तो मैंने स्टॉप लॉस को मैंने कॉस्ट के ऊपर थोड़ा रख दिया, ब्रेक इवन पे, ठीक है ना, ताकि प्राइस रिवर्स होए तो मेरा स्टॉप लॉस पूरा ना जाए, सिर्फ ब्रेक इवन पे मैं निकलूँ। क्योंकि यहाँ पे एक एरिया था, ये सप्लाई एरिया है, ठीक है ना। तो मैंने बोला भी था कि यहाँ पे एक रिवर्सल भी आ सकता है, तो देखते क्या होता है। पर 3 पॉइंट ही बाँचा था, 3 पॉइंट थोड़ा और ऊपर चला जाता मेरा टारगेट ही हिट हो जाता। पर इट इज़ व्हाट इट इज़, मार्केट है, मार्केट ट्रेंडिंग मतलब डाउन साइड का ये है, पर मैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लिया, इसीलिए थोड़ा यहीं से रिवर्स हो गया। नहीं तो अगर बायस अगर अप साइड रहता तो ये तो पूरा चला जाता, और ऐसा ही है। तो नीचे आया, मेरा ट्रेलिंग रेसल लेकर चला गया। और मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पूरा लाइव अपडेट दे रहा था यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। आज का ही है क्या? हाँ, ये आज का है। तो ये मॉर्निंग का ट्रेड था, ठीक है ना। मॉर्निंग में तो मिस हो गया। तो एक देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं बाई का ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ, जो वही वाला ट्रेड था। यहाँ पे जब ट्रेड लिया तो $13 का प्रॉफिट दिखा रहा था। इसके बाद जब 1:2 चला तो ये 64 हो गया, सॉरी 54 हो गया। सेम ट्रेड है। और देख सकते हो यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हो, जब यहीं पे था तो मैंने बोला था
मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। और मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ तो यहाँ पे देख सकते हो $5 का आई थिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, $5 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब ब्रेक इवन ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है, ठीक है ना। देख सकते हो कहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, तो हो गया, यही है डन फॉर द डे। मतलब मैं एक दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा तो हो गया, ठीक है ना। मेरा तो जो भी ट्रेड का जो क्राइटेरिया था मैंने लिया, नहीं चला कोई दिक्कत नहीं, कल देखेंगे परसों देखेंगे। अभी तो 2 महीना का चैलेंज है, अभी तो एक ही वीक हुआ है, अभी तो 7 वीक बाकी है। तो इसमें अगर एक ट्रेड भी मेरा एक ट्रेड तो क्या 2-3 ट्रेड लगेगा तो पास करने में अकाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ज़्यादा टाइम है, ठीक है ना। और ये ट्रेड ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और इसमें थोड़ा मिस्टेक भी मैंने किया, तो मैं जर्नल किया हूँ। जर्नल में आपको एट द लास्ट में दिखाऊंगा, जब अकाउंट पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा फिर मैं पूरा जर्नल दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी जर्नल भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, चैनल भी मैं राइटिंग बना रहा हूँ सब में। तो अभी तो ड्यूटी भी जाना पड़ेगा, तो अभी तो मार्केट को इतना ट्रैक नहीं कर पाऊँगा, पर देखते क्या होता है, कल बताता हूँ। कल ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, कल लेंगे परसों लेंगे, बहुत टाइम बाकी है। बाय 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 बाय। सो आज है वेडनेसडे और मैं एक ट्रेड मार्किंग किया हूँ, देखता हूँ प्राइस आता कि नहीं आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला ट्रेड है और जब प्राइस बहुत देर से फॉल कर रहा है, अगर देखोगे तो देख सकते हो कितना फॉल किया मार्केट, जब नॉन स्टॉप गिर ही जा रहा है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, अगर यहाँ से अगर प्राइस आया, इसको ये हाई को ग्रैब किया तो यहाँ से एक बाइंग करूँगा, ये मेरा स्ट्रक्चर है और देखेंगे क्या होता है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा स्ट्रक्चर बनने में, तब तक मैं ऐसा ही वेटिंग ही कर रहा हूँ और देखते क्या होता है, बताता हूँ, अपडेट देता हूँ। अभी मार्केट देखो यहीं से रिवर्स कर गया, इसको टच भी नहीं किया। तो मार्केट जिस तरह से जा रहा है ना, अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो ठीक है, एंट्री स्ट्रक्चर बनेगा। अगर नहीं तो यहाँ पे ऐसे एरिया पे जहाँ से प्राइस फिर से यहाँ तक जा सकता है, यहीं से घूम सकता है नीचे, इसको लिए भी ना। तो देखते हैं, अगर इसको लिया तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर यहीं से हम लोग बाई कर सकते हैं। अगर इसको नहीं लिया, यहीं से रिजेक्ट कर गया, तो वेट करेंगे कि फिर एक स्ट्रक्चर बनाए और उसके हिसाब से बाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक ट्रेड बन सकता है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है ना। पर स्कैल्पिंग टाइप हो जाएगा, पर मेरा मूड नहीं है स्कैल्पिंग टाइप लेना, पर वो बन सकता है यार। एक अगर चाहूँ तो एक यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकता हूँ। ट्रेड तो एक बन सकता है, डाउन साइड का एक ट्रेड तो इजीली बन सकता है, पर नहीं लूँगा यार, ये प्लान करके नहीं आया था कि डाउन साइड का लूँगा ट्रेड बोल के, थोड़ा स्कैल्पिंग भी करूँगा। नहीं, पूरा दिन में मैं जब भी मैं चार्ट ओपन करने से पहले ये सब नहीं सोचा, मैं एक ही सोचा कि एक डायरेक्शनल ट्रेड लूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छा टारगेट पकड़ूँ, ताकि आज ही अकाउंट पास कर दूँ। डायरेक्शन सही रहेगा और एंट्री सही रहेगा तो अकाउंट ईजिली पास हो जाएगा। देखते क्या होता है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, वेटिंग करना पड़ेगा। अभी इतना टेम्पटेशन यहाँ पे कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि यहीं पे ले लूँ एक सेल ट्रेड, ठीक है ना। मतलब क्या बताऊँ, अभी वेटिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि एक सेल ट्रेड अभी मार दूँ ठीक है ना। मतलब इतना अच्छा मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा बना है सेलिंग का कि मतलब देखो ना, मतलब नॉन स्टॉप ऊपर से नीचे गिर रहा है, फिर थोड़ा ऊपर गया और रिटेस्ट करने और फिर से रिटेस्टिंग पॉइंट पे, तो वहाँ से सेलिंग का चांसेस ज़्यादा है रेदर दैन बाइंग का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा पता नहीं, पर हाँ सेल ट्रेड नहीं लूँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्लान, सो आई वॉन्ट गो बियॉन्ड माई पार्ट ऑफ माई प्लान, ठीक है ना। ये मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना है भाई, मेरे डिसिप्लिन देख सकते हो, ट्रेडिंग मारेगा, हाँ डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन। कुछ नहीं करूँगा, नहीं मिलेगा छोड़ दूँगा, या सेल ट्रेड चला भी गया फिर भी नो रिग्रेट। मार्केट अभी मक्खन की तरह नीचे जा रहा है मालूम है, मतलब अगर ये ट्रेड ले लेता तो पास ही हो जाता है अकाउंट। मैं बोला था ना यहाँ तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, अगर ऊपर का हाई अगर ब्रेक नहीं किया तो जिस एरिया पे है वहाँ से तो पूरा नीचे ही जाएगा, क्योंकि सीलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इतना जल्दी मार्केट
बाइंग में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा, थोड़ा सैडल बनाएगा, थोड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, इसके बाद सेटअप बनेगा, इसके बाद ट्रेड मिलेगा। पर मैं बाइंग साइड में हूँ, क्योंकि सेलिंग साइड में उतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। बाइंग अभी मार्केट जहाँ पे है ना, वो बाइंग एरिया है, सेलिंग एरिया नहीं है। तो मैं सेलिंग एरिया और मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा भी नहीं, सिर्फ मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। और देखते हैं यार, मार्केट तो मक्खन चल रहा है यार। देखा वो, अगर देखो तो देखो, मार्केट पूरा यहाँ से पूरा डाउन हो रहा है। दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, देख लो, मक्खन की तरह चल। इट इज़ वाट इट इज़। मैंने ट्रेड नहीं लिया और पेशेंस बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ऐसा गधा वाला हरकत नहीं करना है, नहीं तो अकाउंट फिर से वाश हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, अपडेट देता हूँ। ओ भाई साहब, क्या किया मार्केट ने यार। अरे दादा रे, देखो, ओ सॉरी, ये क्या ट्रैप किया है यार। मतलब यहाँ पे सेलिंग का दिखा के यहाँ तक आया, थोड़ा बाकी था टारगेट, इतना बड़ा रिवर्स करने दिया, मेरा स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो गया। मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म तो यहाँ का हाई तो ले लिया, स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, ठीक है ना। मैं सोच रहा था कि यही अगर ऊपर चला जाता और यहाँ पे आता, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता, तो मैं बाइंग कर लेता। पर जिस हिसाब से मार्केट ने कैंडल बनाया है, टाइम लगेगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनने में। तो ये इसको हटाओ, ये कोई काम का नहीं है। अभी ये देखते हैं कहाँ पे स्ट्रक्चर देता है, बनाता है। ओ भाई साहब, क्या किया मार्केट ने यार। अरे दादा रे, देखो, ओ सॉरी, ये क्या ट्रैप किया है यार। मतलब यहाँ पे सेलिंग का दिखा के यहाँ तक आया, थोड़ा बाकी था टारगेट, इतना बड़ा रिवर्स करने दिया, मेरा स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो गया। मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म तो यहाँ का हाई तो ले लिया, स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, ठीक है ना। मैं सोच रहा था कि यही अगर ऊपर चला जाता और यहाँ पे आता, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता, तो मैं बाइंग कर लेता। पर जिस हिसाब से मार्केट ने कैंडल बनाया है, टाइम लगेगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनने में। तो ये इसको हटाओ, ये कोई काम का नहीं है। अभी ये देखते हैं कहाँ पे स्ट्रक्चर देता है, बनाता है, ठीक है ना। अरे कितना पॉइंट भागा, 28 पॉइंट। ओफ, क्या बाइंग आया है बे। ओहो हो, मीन्स मतलब 42 से डायरेक्ट 72। अगर ये वाला अगर हाई, अगर यही कैंडल ने बाइक ले लिया होता, तो मैं यहीं पे लेता, ये इसके आसपास में लेता मैं। क्या एंट्री मिस, लगता नहीं एंट्री देगा, देखते क्या होता है, बाद में अपडेट देता हूँ। बहुत देर वेटिंग करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखाओ तो 5 बजे से मैं वेट कर रहा हूँ। अभी बज रहा है आज 11 बज रहा है। ऑलमोस्ट 6 घंटा वेट किया है सेटअप के लिए, अभी भी सेटअप कंफर्म नहीं हुआ। बस मैं यहाँ पे एक एरिया था ना, यहाँ पे एक एरिया था, ठीक है ना, यहाँ पे तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे बन रहा था, तो इसके बिहाफ में लिया कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर भी बनाएगा तो इसी एरिया में बनाएगा, ठीक है ना। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैं यहाँ पे वेटिंग कर रहा था, ठीक है ना। और प्राइस तो नहीं आया, तो मैं क्या किया कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया पे अगर स्ट्रक्चर बनाएगा भी ना तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसलिए। और स्टॉप लॉस भी थोड़ा नीचे बन रहा था, तो मैं सोचा मैं ले लेता हूँ। और अभी देखोगे तो अगर मैं इसको हटाऊँ तो ऑलमोस्ट कितना चल रहा है, तो 1:1 चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर ट्रेड दिखाओ तो $58, मतलब 1% रिस्क है। और 62 का, अच्छा मैंने तो टारगेट लगाया ही नहीं, अरे यार। 57 पॉइंट टारगेट है हमारा, अराउंड इस इधर 57 63। एक सेकेंड, मैं टारगेट लगा देता हूँ, मैं भूल ही गया। 57 63 है ना, 70 में कर देता हूँ।
अब देखते हैं कितना हुआ। 218। हमें 218 नहीं चाहिए आई थिंक पास करने के लिए। 180 चाहिए सिर्फ। अभी देख लो 1:1 चल रहा है वहीं। अभी मैं 1:2 चल रहा है, तो मैं अभी इसको मैं कॉस्ट पे लेके आऊँगा, कॉस्ट से थोड़ा ऊपर। और ये ट्रेड में मैं ये ट्रेड मेरा लॉस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं कॉस्ट के ऊपर लगा दिया हूँ। ठीक है ना, मैं कॉस्ट के ऊपर लगा दिया स्टॉप लॉस। अभी देखता हूँ प्रॉफिट हो या लॉस हो, आई डोंट केयर। मैं तो अपना दिखा दिया 1:2 दिखाने के बाद मैं इसको ट्रेल किया। ठीक है ना, देखते क्या होता है, या ये अकाउंट पास करता है या $7 लेके जाऊंगा वापस। देखते क्या होता है। अभी जस्ट सो के उठा और अभी एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन रहा था और मैंने मार्किंग किया है, दिखाता हूँ मैं आपको। और कल वाला ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था, क्योंकि मेरा एंट्री स्ट्रक्चर नहीं बना था और मैंने अर्ली एंट्री ले लिया, जल्दी एंट्री ले लिया, तो उसके चक्कर में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। पर मार्केट गया अभी 70 पॉइंट अप गया, मतलब 700 पिप्स। डायरेक्शन वाज राइट, एंट्री वाज रॉन्ग। ठीक है ना, तो वो एंट्री भी मुझे समझ आया बाद में कि गलती कहाँ पे हुआ है, और मैं आगे से वो गलती भी नहीं करूँगा। तो अभी का जो ट्रेड है वो मैं दिखाता हूँ कंडीशन क्या चल रहा है। ये वाला ट्रेड है, अगर ये ट्रेड यहाँ पे अगर मेरा एंट्री एक्टिव रहता है तो ये 1:5 का ट्रेड है। पर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख लो 1:5 का ट्रेड है, और ये ट्रेड में मैं रिस्क 0.5% करने वाला हूँ। सो ये ट्रेड स्कैल्पिंग ट्रेड है और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे सेटअप बन रहा है तो मैं ले लिया। और शाम में मेरे को ड्यूटी भी जाना है, तो उस ट्रेड को मिलेगा नहीं मिलेगा, पर एक सेटअप मिल रहा था तो ले लिया। B+ सेटअप है, ट्रेड कर सकते हैं इसमें, तो इसीलिए मैंने लिया है। और मैंने लिमिट ऑर्डर भी डाल दिया हूँ। ठीक है ना, अभी एक ट्रेड ट्रिगर होता है, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। जो कल वाला ट्रेड था वो ये वाला था। हाँ, जब प्राइस यहाँ पे था, यहीं पे था, तो मैंने स्ट्रक्चर वाला पिक्चर डाला था टेलीग्राम में। और जब मैं सोचा था कि इसको ऊपर जाकर हाई को ब्रेक करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, मैं सेल बाई करूँगा, पर मार्केट ने यहीं से स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ पर भी ले सकते थे, पर मैं यहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इम्बेलेंस बाकी था, गैप बाकी था डेली का। तो मैं सोचा कि इसको टैप एक बार कर ले, स्ट्रक्चर बनाए फिर लूँगा। तो मार्केट यहीं से मूव हो गया, फिर आया स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बस मार्केट यहाँ पे आया, एंट्री स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो मैं सोचा कि अगर स्ट्रक्चर बनाएगा अभी तो इसी के अंदर बनाएगा स्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब से मैंने यहीं पे एंट्री ले लिया और स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे डाल दिया। डेली का इम्बेलेंस यहाँ पे, पर इम्बेलेंस के साइड में कोई POI नहीं है, POI भी उसके नीचे था, वो मैंने नहीं ध्यान दिया, डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया। और मैं मोबाइल से ट्रेड लिया ना, तो उतना स्ट्रक्चर देखा भी नहीं नीचे का, ये तो नया स्ट्रक्चर बना। मैं तो इसके हिसाब से ट्रेड लेने वाला था, पर स्ट्रक्चर ही पूरा नया है। तो जब स्ट्रक्चर नया है तो इंटीरियर स्ट्रक्चर भी नया होगा और उसका मॉडल भी अलग होगा। पे उतना ध्यान नहीं दिया, बस मार्केट यहाँ पे आया और मैं इसी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड मार दिया। बट यहाँ पूरा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। ठीक है ना, डायरेक्शन ऊपर का है पर स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट है, बना है। यहाँ पे स्वीप नहीं किया है, पूरा इसको खा ही गया है, इंगल्फ ही कर लिया, तो स्ट्रक्चर ही पूरा अलग बनता है। ट्विन स्ट्रक्चर भी उसका अलग होता है। और देखो यहाँ पे जब 15 मिनट का POI था, यहीं से पूरा शार्प मूव आया है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देख सकते हो, पूरा शार्प मूव आया है। इतना मेरे को चाहिए था टारगेट हिट करने के लिए, पर देखो इतना मार्केट मूव किया है। तो मैं अगर सिस्टम में बैठा होता तो इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेता और मार्किंग कर लेता, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। मोबाइल से किया इसीलिए थिंग्स वेंट गॉन रॉन्ग, चीज़ अच्छा नहीं गया। तो नेक्स्ट टाइम ये सब ध्यान रखूँगा। ठीक है, अब ये वाला चल रहा है, ये वाला टाटा स्कैल्प ट्रेड ट्रिगर किया और सीधा डायरेक्ट ही चला गया। थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया
और फिर मार दिया, स्टॉप लॉस लेके चला गया। और यहाँ पे है इस एरिया पे, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, सेल आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, बाय आएगा। ये सब चलता रहेगा, पर मैं करूँगा नहीं, ठीक है ना, मैं नहीं करूँगा। और अकाउंट दिखा देता हूँ। अकाउंट है अभी 4.1% पे। अगर मैं ऑनगोइंग का अभी है 4.1%, मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया है। अभी 8% चाहिए, तो 4 और बाकी है। टोटल 203 अभी है बैलेंस, देख सकते हो। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, क्लियर आपको समझ आएगा। पहला वीक में सिर्फ एक ट्रेड दिया था, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। ये ट्रेड में मैंने टोटल 4 ट्रेड लिया अभी तक। कल तो नहीं लूँगा, तो कल तो छोड़ ही दो, नेक्स्ट वीक से ट्रेड करूँगा। ये वीक में मैंने $200 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट कर लिया, टोटल हो गया $203 के आसपास, ठीक है ना। तो ये वीक में मैंने 4% टारगेट हिट कर दिया, तो अभी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मतलब कि मतलब कि नॉन स्टॉप 4 ट्रेड में मेरा मुझे स्टॉप लॉस ही हिट हुआ, एक ट्रेड सिर्फ विन हुआ। तो मेरा रेशियो कितना ख़राब है देखा ना। फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ 200, मतलब 4%, ठीक है ना। रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे काम आता है। और हम मेंटेन करके चलोगे लॉस, तो 4 ट्रेड देखो, 4 ट्रेड मेरा लॉस ही है, समझो तो लॉस ही है। फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ, बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अच्छी तरह से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, तब यहाँ पे हूँ।